हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी आउटिंग। मैं हूं प्रिंस दुबे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज है हमारा एक्सप्लोरिंग पूरी डे 2। डे 1 में हमने एक्सप्लोर किया ब्लू फ्लैग बीच, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए और पुरी की फेमस मिठाई खाजा भी खरीदी। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक फ्लैश हो रही होगी, वहां क्लिक करके आप पहले वाला व्लॉग देख सकते हैं। और आज डे 2 में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पुरी और भुवनेश्वर के कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आज के साइट सीइंग टूर के लिए मिश्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स की बस बुक की है। इस टूर में चंद्रभागा बीच, कोणार्क सन टेम्पल, धौलीगिरी, लिंगराज टेम्पल, उदयगिरी, खंडागिरी केव्स और लास्ट में नंदनकानन जू कवर करेंगे। हमें ये बस काफी बजट फ्रेंडली पड़ी। एसी बस का फेयर 350 पर पर्सन था और नॉन एसी 250 पर पर्सन। अगर आप सेम रूट प्राइवेट कैब से कवर करते हैं तो 3500 या उससे भी ज्यादा खर्चा हो सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टॉप पर। चलिए अपनी बस में चलते हैं, थोड़ा सेटल होते हैं और फिर मिलते हैं सफर के साथ। चलिए बाय बाय। लेकिन सफर शुरू करने से पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, जो कि जरूरी है। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट, जो कुछ इस तरह दिख रहा है। टेस्ट अच्छा है, बस थोड़ी सी नमक की कमी फील हो रही है, बाकी ओवरऑल ठीक है। जय जगन्नाथ स्वामी। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हार्टली humble welcome and namaskar by the blessings of Lord Jagannath। जो आपने अभी सुना वो है हमारे आज के बस टूर के गाइड, जो हमें पूरे टूर की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। एक और गाइड आपको कोणार्क सन टेम्पल में भी मिलेंगे। अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल के थ्रू चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि गाइड चार्जेस और एंट्री रिलेटेड अरेंजमेंट्स पहले से ही मैनेज हो जाते हैं। हमें अलग से गाइड के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। बस आपको आराम से घूमना है, इन्फॉर्मेशन एंजॉय करनी है और ट्रिप का मजा लेना है। और सच कहूँ, कोणार्क वाले गाइड के इन्फॉर्मेशन देने का स्टाइल और उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त था। आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं अपने पहले स्पॉट चंद्रभागा बीच। यहाँ हमारा लगभग 15 मिनट्स का हॉल्ट है। अब हम बीच की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसके पीछे ही चंद्रभागा बीच है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे चंद्रभागा बीच। वाओ, हवा काफी तेज चल रही है और वेदर भी काफी अच्छा लग रहा है। आप बताइए कमेंट करके आपको ये जगह कैसी लग रही है। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने सेकंड स्पॉट कोणार्क सन टेम्पल। टेम्पल तक पहुंचने के लिए यहाँ से थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस हिस्टोरिकल प्लेस को। कोणार्क सन टेम्पल को 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देवा फर्स्ट ने बनवाया था। ये टेम्पल सूर्य देव को डेडिकेटेड किया गया है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस टेम्पल को एक बड़े रथ की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें 24 खूबसूरत स्टोन व्हील्स और 7 घोड़े बने हुए हैं, जो सूर्य देव के रथ को दर्शाते हैं। और ये है द आइकॉनिक कोणार्क सन टेम्पल। अब चलिए सुनते हैं इसकी कहानी यहीं के लोकल गाइड की जुबानी। हमारी संस्कृति का संकेत है। जैसे त्रिशूल देखेंगे शिव जी का, चक्र देखेंगे विष्णु जी का, वो सब संकेत है। सिंदूर है तो शादी का, हमको पूछना नहीं पड़ता है। सो इंडियन कल्चर एज ए सिंबॉलिक कल्चर। आदमी के नीचे क्यों, क्या संकेत है? शेर और हाथी। देवी दुर्गा माता के लिए शेर शक्ति का सिंबल, हाथी लक्ष्मी माता के लिए धन दौलत का सिंबल। दौलत और ताकत एक साथ होने से आदमी नीचे। यहाँ क्या है? जूता चप्पल जाता है, सारी धार्मिक लोग जाते हैं। जाते हुए श्री प्रणाम करो, समर्पित हो जाओ। वही है कंक्लूजन। इफ रिड्यूस योर सेल्फ टू जीरो, देन यू विल बी हीरो। डेडिकेशन, सो रिलीजन डजंट मैटर हियर। और प्लॉट 3-3 घंटा का हिसाब से, ये सुबह से शाम की 12 घंटे की ड्यूटी है। सबसे ऊपर तक और रानी के से अंगड़ाई मुद्रा पर बैठे हुए हैं। दोनों सहेलियां कपड़े लेके स्नान के लिए इंतजार किए हुए हैं। शाम को ये 2 पैर घोड़े के ऊपर बैठ के शिकार करना था, बचने के लिए संघर्ष। सूर्यास्त होने से पहले शाम को मेकअप था, देखो श्रृंगार। आईना पकड़ के पति पत्नी सदार विश्वास के निदर्शन है। ये अपने जीवन की दर्शन माना जाता है, ताकि मुख आकर्षण से रात की 12 घंटे काम संभोग पवित्र निदर्शन है। 8 चुंबन, पति से आलिंगन, 64 आसन। ऐसा नहीं कि आप अपने आप से फूल तुलसी लेके फेंक देंगे, फिनिश। बेटा तो है ही नहीं, फिर भी बेटा है हम। कौन सा बेटा? बेटा तो राम श्रवण कुमार।
फिर कैसे जन्म लगना। A good mother can give a good nation। माँ ही आंसरेबल है। किस टाइम बेटे को जन्म दिया बेकार है लड़का अपन इनका। बेटे 3 प्रकार के, उत्तम पुत्र राम श्रवण कुमार, मध्यम पुत्र लक्ष्मण भरत, भाई के लिए परिवार के लिए अपना सैक्रिफाइस, अधम पुत्र नंबर 3 कैटेगरी। कब पिताजी चला जाएंगे सारी बैंक बैलेंस पैसा बिल्डिंग मेरा होगा, वही पुत्र है। नारी देवी भोगे भवानी को बेच काली समरे च दुर्गा, वही ये कंक्लूजन यहाँ पे है। इफ हैप्पी वाइफ देन हैप्पी लाइफ। गाइस मेरे हाथ में जो 10 रुपए का इंडियन नोट है उस पर बना हुआ सन व्हील इसी कोणार्क सन टेम्पल का फेमस व्हील है। मतलब जो डिजाइन हम रोज अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हैं, आज उसे रियल लाइफ में देखना सच में एक अलग ही फीलिंग है। हिस्ट्री को इतने करीब से देखना ऑनेस्टली एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। गाइस अब हमारा सेकंड स्पॉट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस लंच के लिए जा रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लंच के लिए हमने ऑर्डर की है बंगाली थाली। वैसे यहाँ आपको अलग अलग स्टेट्स की भी थाली मिल जाती है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो पसंद हो वो ट्राई कर सकते हैं। टूर का थर्ड स्पॉट धौलीगिरी किसी रीजन की वजह से कवर नहीं किया गया, इसलिए अब हम सीधे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन लिंगराज टेम्पल आ गए हैं। यहाँ मोबाइल फोन और कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए हमें अपना सारा सामान बाहर डिपॉजिट करना पड़ा। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है। ये लगभग 11वीं सेंचुरी में बना था और कलिंगा आर्किटेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल माना जाता है। अगर आप भुवनेश्वर आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। हेलो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो हमारे आइटिनरी का 5th और 6th स्पॉट है, उदयगिरी केव्स और खंडगिरी केव्स। ये दोनों केव्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड में है, लेकिन टाइम की थोड़ी कमी और काफी तेज गर्मी की वजह से हम सिर्फ खंडगिरी केव्स ही एक्सप्लोर कर पाए। अभी दोपहर के करीब 2 बजे हैं और धूप भी काफी तेज हो चुकी है। और क्योंकि हमें अपना डे 2 का लास्ट डेस्टिनेशन नंदनकानन जू भी कवर करना था, जो शाम 5 बजे बंद हो जाता है, इसलिए हमने सिर्फ एक केव एक्सप्लोर की और वापस बस की तरफ आ गए। वैसे उदयगिरी और खंडगिरी केव्स लगभग 2000 साल पुरानी है। इन्हें जैन मॉन्क्स के रहने और मेडिटेशन के लिए बनवाया गया था। आज भी इन केव्स की खूबसूरत कार्विंग्स और यूनिक आर्किटेक्चर उस दौर की कला और इतिहास की एक शानदार झलक पेश करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री, हेरिटेज और एंशिएंट आर्किटेक्चर पसंद है तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। अब चलिए निकलते हैं डे 2 के लास्ट डेस्टिनेशन नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की तरफ और देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो गाइस अब हम आ गए हैं डे 2 के लास्ट और फाइनल स्पॉट, जो कि है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। अब हम अंदर चलेंगे और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। चलिए लेट्स गो। हमने अपनी एंट्री कंप्लीट कर ली है और सच बताऊं सुबह 6 बजे से लगातार ट्रैवल करते करते अब सब लोग काफी थक चुके हैं। इतना ट्रैवल और साइट सीइंग एक ही दिन में करना थोड़ा टायरिंग हो जाता है, लेकिन एक्साइटमेंट अभी भी वही है। गाइस ये जू काफी बड़ा है, इसलिए इसे पूरा वॉक करके कवर करना थोड़ा मुश्किल है और हमारे साथ बच्चे भी हैं, इसलिए हम बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल लेने वाले हैं, जिसका चार्ज 100 रुपीज पर पर्सन है और हम 5 लोग हैं। सो थोड़ा ज्यादा ही महंगा है, बट इससे हम आराम से जू का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाएंगे। तो चलिए टिकट काउंटर चलते हैं और बैटरी व्हीकल की टिकट लेते हैं। गाइस हमने अपनी महंगी टिकट ले ली है और जब तक हम आगे बढ़ रहे हैं तब तक जान लेते हैं जू की कहानी। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत 1960 में हुई थी और ये लगभग 1080 एकड़ में फैला हुआ है। ये इंडिया के सबसे यूनिक जूस में से एक माना जाता है, क्योंकि इसे नेचुरल फॉरेस्ट और कनिजा लेक के बीच डेवलप किया गया है। यहाँ व्हाइट टाइगर, एशियाटिक लायन, घड़ियाल और कई रेयर स्पीसीज के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। नेचर और वाइल्ड लवर्स के लिए ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं है। और अगर आपको इस जू की हिस्ट्री और भी डिटेल में जाननी हो तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ये हैप्पी आउटिंग है, हिस्ट्री टीवी 18 या नेशनल जियोग्राफिक नहीं। हम आपको बोर नहीं करेंगे, सो चलिए अब सीधा चलते हैं जू के अंदर और देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से अमेजिंग एनिमल्स देखने को मिलते हैं। गाइस पिंजरे में वो बंद है और उनकी हरकतें ये बाहर वाले कर रहे हैं।
गाइस यहाँ पर हमारा नंदनकानन जू का सफर भी कंप्लीट होता है। आज के लिए हमने जितने भी स्पॉट्स कवर करने थे वो सब कवर कर लिए हैं। अब हम वापस अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं। मिलते हैं कल डे 3 में। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3 और हम वापस अपने घर जा रहे हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं। हम होटल से चेकआउट कर चुके हैं और हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस दोपहर 1:40 PM की है। अब हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ वेटिंग हॉल में थोड़ा वेट करेंगे और फिर ट्रेन आने पर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। सच कहूँ, पुरी का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत ही मेमोरेबल रहा। डे 1 की शुरुआत हुई थी ब्लू फ्लैग बीच से, जहां हमने समंदर में बहुत मस्ती की। उसके बाद हमें मिला सबसे खास पल, प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने का। मंदिर की भक्ति और वहां का माहौल सच में दिल को छू लेने वाला था। अभी हम रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। गर्मी काफी ज्यादा है, लेकिन इस ट्रिप की सारी खूबसूरत मेमोरीज हमारे साथ ही घर वापस जा रही हैं। गाइस, हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है। अब हम अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं, पुरी को अलविदा कहते हुए। प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद और इस पूरी जर्नी की सारी खूबसूरत यादें अपने साथ लेकर हम घर की तरफ निकल रहे हैं। डे 2 में सुबह हमने चंद्रभागा बीच पर सनराइज के बाद की शांति और समंदर की खूबसूरती का मजा लिया। उसके बाद हमने कोणार्क सन टेम्पल की अद्भुत आर्किटेक्चर और इतिहास को देखा। फिर लिंगराज टेम्पल में भगवान शिव के दर्शन करके एक अलग ही सुकून मिला। इसके बाद हम खंडागिरी केव्स पहुंचे, जहाँ हमने ओडिशा की प्राचीन विरासत की एक झलक देखी। और आखिर में नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में नेचर और वाइल्ड लाइफ के बीच अपने दिन का शानदार एंड किया। सच कहूँ, 2 दिन घूमते घूमते थकान तो काफी हो गई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत यादें मिल गई। ऐसे सफर सिर्फ फोटोज और वीडियोस में ही नहीं, बल्कि दिल में भी हमेशा के लिए रह जाते हैं। हर डेस्टिनेशन की अपनी एक कहानी थी, अपनी एक पहचान थी, और हर पल ने इस जर्नी को और भी खास बना दिया। अगर आप कभी पुरी या भुवनेश्वर आए तो इन सब जगहों को अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि ये सफर आपके लिए भी उतना ही यादगार होगा जितना हमारे लिए रहा। अब हम हावड़ा जंक्शन पहुंच चुके हैं और इसी के साथ हमारा पूरी ट्रैवल ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये पूरी ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल हैप्पी आउटिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और भी नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने और आपके लिए और भी अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने की मोटिवेशन देता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए डेस्टिनेशन, नए सफर और नए कहानियों के साथ। टिल देन, हैप्पी आउटिंग और जय जगन्नाथ।